मेरे इमाम फरमाते हैं, शुक्र के जोश में जो हो वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। यानी जो विलायत में शुक्र की मंजिल पे है वो मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत और उनके मर्तबे और उनके कलाम और उसकी तफसीलात और उसको अच्छी तरीके से जो है वो समझ नहीं सकता। फरमाते हैं खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम से पूछना पड़ेगा कि हज़रत गौसे आजम का रुतबा क्या है। हुजूर गौसे आजम की आपने बहुत सारी करामात जो है वो सुन रखी है, जैसे वो सेब वाला वाकया, आपके वालिद मोहतरम का वाकया, आपने वो 40 अशरफियों वाला वाकया, मुझे लगता है इससे पहले मैं आया था तो शायद मैंने इसी पे गुफ्तगू की थी, है ना। इसके अलावा आपने बेशुमार करामतें मेरे आका गौसे आजम की सुन रखी है, लेकिन मैं एक करामत जो है वो मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपके सामने बयान करूं। वो एक शख्स आया जो हमारे मजहब का नहीं था और उसने कहा, वो पूरी तफसील आपने सुनी है कि हमारे नबी जो है वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तो क्या आपके नबी में ये बात जो है वो कभी आपने देखने को आपको मिली या नहीं मिली, और वो चीज जो है वो मौजूद है या नहीं है। जबकि मेरा नबी तो वो था कि जिसने कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा कर दिया था। तो बताइए क्या ये आपके नबी के पास ये मौजूद था या नहीं था। मेरे आका गौसे आजम जो है उसका हाथ पकड़ते हैं और लेकर चले जाते हैं कब्रिस्तान, और वहां जाकर आपने ये बात फरमाई, कुम बिइज़्नी, हक है बेशक, सुभान अल्लाह। और उसी कब्र से फिर वो कौन उठा, एक कव्वाल उठा जो बड़ा पुराना कव्वाल था, और वो उठा भी तो अपने फन को जाहिर करता हुआ उठा, बेशक अपने फन को जाहिर करता हुआ उठा। देखिए ये तो मेरे आका गौसे आजम की करामत हो गई, लेकिन इसे अगर इस अंदाज में बयान किया जाए कि उस नबी ने, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी तो फरमाया था कि मुर्दे को जिंदा करने के लिए कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, और आका गौसे आजम तो वो हैं जो फरमाते हैं कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। तो बज़ाहिर मालूम होता है कि गौसे आजम का मर्तबा जो है वो बड़ा है, और उस वली, उस नबी का जो मर्तबा है जनाब उनका मर्तबा जो है वो कम है। यही महसूस होता है कि नहीं? बोलिए, यही महसूस होगा ना भाई। इस अंदाज में जब बयान किया जाएगा तो यही ना महसूस होगा। अगर इस अंदाज में पेश की जाएगी कि नबी कह रहा है कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठे अल्लाह के हुक्म से, और गौसे आजम फरमाया कुम बिइज़्नी, अल्लाह के हुक्म से नहीं, अभी मेरे हुक्म से जिंदा हो। बेशक तो बात यही लगेगी ना कि गौसे आजम का मर्तबा बड़ा है, नबी का मर्तबा जो है, बोलिए लगेगा ना, यही लगेगा ना। कुरान शरीफ जब हम उठाते हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वाकयात तो सारे आपने सुन रखे हैं, लेकिन उन वाकयात को टच करके मैं जिस कड़ी को जोड़ूंगा और जो नतीजा आपके सामने पेश करूंगा उस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। आपने जनाबे खिज्र का और जनाबे मूसा का वो वाकया सुना है जिसमें वो तशरीफ ले जाते हैं, तो 3 हादसात हुए और 3 वाकये हुए। एक वो कश्ती वाला वाकया, फिर उसके बाद वो दीवार गिरने वाला वाकया, फिर उसके बाद एक और वाकया, 3 वाकये हुए, 3 वाकये हुए। यतीम बच्चों वाला वाकया, ये 3 वाकये हुए कुरान शरीफ में हैं। जिन हजरात ने ये वाकयात सुन रखे हैं वो बखूबी मेरी गुफ्तगू को समझेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना है तो वो इंटरनेट पर आप सर्च कीजिएगा जनाब खिज्र का और उनका वाकया, तो वो आप तफसील जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि वक्त कम है तो मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन बातों को जोड़ रहा हूँ जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि वहाँ वो जो गए जनाब खिज्र के पास, तो वो वाकया जब कुरान शरीफ में मज़कूर है तो उससे हमें सीखने को क्या मिला? तवज्जो है, उससे हमें सीखने को क्या मिला? जहां हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार गिरा दी और वो कश्ती जो है वो तोड़ दी, और वो गांव वालों के बारे में, इससे हमें सीखने को क्या मिला? कुरान में है कि वो नबी जो है वो सब्र नहीं कर पाएंगे हज़रत खिज्र के पास। इस पूरे वाकये की तफसील कुरान में आ रही है, और इससे हम क्या सीख रहे हैं, हमें क्या अखज़ हो रहा है? इसमें कुल 3 वाक़े हैं, हर वाक़े में एक मरहला है, हर वाक़े में विलायत का एक दर्जा है।
माशाअल्लाह। पहले दर्जे में जब जनाबे खिज्र ने अल्लाह के नबी से कहा कि मुझे ये करना है और आपने ये किया, तो उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों किया? फरमाते हैं कि मैंने चाहा कि दीवार के नीचे जो खजाना गड़ा हुआ है वो बच्चों को मिल जाए, इसलिए मैंने उनके घर की दीवार जो है वो गिरा दी। बेशक। तो क्या फरमाया? मैंने चाहा। और जो है पहला लाइन जो कुरान शरीफ में है उसका जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा कंजुल ईमान का तर्जुमा पढ़ेंगे, मैंने चाहा। किसने चाहा? किसने चाहा? मैंने चाहा। दूसरा वाकया पेश आया तो फरमाते हैं मैंने और मेरे रब ने चाहा हक है बेशक कि ये ऐसा हो जाए, जो बस्ती वाला वाकया। और तीसरा वाकया जो कश्ती वाला है, जिसमें कश्ती तोड़ दी। क्यों तोड़ी? इसलिए तोड़ दी कि भाई आगे वो लुटेरे जो है लूट सकते हैं, तो मुझे इनकी भलाई के लिए इनकी कश्ती तोड़नी पड़ेगी। तो उसमें क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ऐ मूसा, आपके रब ने चाहा। हक है बेशक। 3 दर्जे हुए, मैंने चाहा, मैंने और मेरे रब ने चाहा, और आपके रब ने चाहा। बेशक यानी अल्लाह ने चाहा। पहले में मैं जिंदा है, हक है बेशक जी बेशक, और जिक्र खुदा नहीं है। पहले में मैं जिंदा है और जिक्र खुदा नहीं है, दूसरे में मैं भी है और जिक्र खुदा भी। हक है बेशक। पहले में यह है कि मैंने चाहा, दूसरे में यह है कि मैंने और रब ने चाहा, और तीसरे में फरमाते हैं कि रब ने चाहा। बेशक। तो वहां वो जो लेने गए थे वो चीज क्या थी? वो चीज यही थी कि मैं से रब तक का सफर जो है वो बंदा कैसे तय करता है? यूं ही नहीं तय करता। कौन थे सामने? खिज़्र अलैहिस्सलाम। हक है बेशक। पहले में मैंने चाहा, दूसरे में मैंने और रब ने चाहा, तीसरे में सिर्फ रब ने चाहा। ये मंजिल कब मिलती है? जब खुद की जात फना हो जाती है, बेशक, बंदा कुछ रह ही नहीं जाता। याद इलाही में ऐसा मुस्तगरक होता है, ऐसा डूबता है अल्लाह की याद में, मार्फत के जलवों में ऐसा होता जन होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ड्रम पानी हो, उसमें आप एक बूंद दूध गिरा दें, हो सकता है आपको वो रंग थोड़ी देर दिख जाए, लेकिन अगर एक ड्रम दूध हो उसमें आप एक बूंद पानी गिरा दें, मुझे बताओ दोबारा उस पानी का वजूद तुम्हें नजर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। जिस वक्त पानी में रखा हो पानी, उसमें आप एक बूंद दूध गिराएं तो मैं नजर आएगा, मैं दिखेगा, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, मैंने ये तालीम हासिल की, मैंने ये पढ़ाई की, मैं यहाँ गया वहां गया, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये समाज, ये माशरा, मैं दिखेगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट करिए, पानी डालिए तो मैं नहीं दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। अब आप उसे ढूंढते रहिए, वो तो मिल गया दूध में, जी हक है, वो नहीं मिलेगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। मैं फना हो गया, तकब्बुर जितना था खत्म हो गया। अब क्या है? अब सिर्फ दूध की सफेदी है। हक है, ये है दर्जा जहां बंदा अपनी जात को भूला बैठता है। तो जब खुद को भूल जाता है और फना हो जाता है, तो जो भी होता है उसमें कहता है रब ने चाहा। हक है बेशक, रब ने चाहा। अब बताओ, अल्लाह का नबी जब ये कहे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठो, और गौसे आजम फरमाए कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठो, तो नबी क्या कह रहा है? अल्लाह के हुक्म से मैं खत्म हो जाऊं। हक है बेशक। और वली का मर्तबा नबी से कम है, वो कह रहा है मेरे हुक्म से। तो जिस अंदाज में ये वाकया पोर्ट्रेट किया जाता है, मैं उस अंदाज का अपोजिट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बेशक माशाअल्लाह, कि कभी भी कोई नबी के बराबर कोई वली नहीं हो सकता। गौसे आजम ने यहाँ जो फरमाया मेरे हुक्म से उठो, इसकी वजह यही है ताकि तुम पर जाहिर हो जाए कि मुझ में और अल्लाह के उस नबी में मुकाबला बराबरी का नहीं हो सकता।
हक है बेशक। मुकाबला बराबरी का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। तेरा बेशक। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, जनाबे खिज्र, हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम, उनके होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, बेशक। रुतबा तेरा। हुजूर गौसे आजम के वाकयात आपने बहुत सारे सुने, बेशुमार वाकयात सुने, लेकिन आपकी जो तालीमात हैं वो तालीमात क्या है? फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ खुतबा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे वली बना, कुतुब बना दिया। इतना पढ़ा तो वो गौसे आजम, अगर उनका नारा हम लगाएं कि हम गुलाम गौसे आजम हैं, हम हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं, और फिर हम इल्म की तरफ पेशकदमी ना करें, बेशक, पढ़ाई ना करें, बच्चों को पढ़ाएं नहीं, तो फिर हम किस मुंह से ये बात कहें कि हम गौसे आजम के मुरीद हैं? हुजूर गौसे आजम इतना पढ़े, फरमाते इतना पढ़ा मैंने, इतनी मेहनत से पढ़ाई की, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ खुतबा, इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाई, और हम ना करें तो फिर जाहिर है कि हमारा ये दावा जो है वो खोखला है। इसलिए हमें मजहब गौसे आजम पर चलने की जरूरत है। और गौसे आजम के मरातिब बेशुमार हैं, और उन्हें हम बयान करने चले तो सूफिया ने जो मरातिब आपके बयान किए, आपकी एक एक लाइन और आपके जो कोट है, जो आपके जुमले हैं, जो आपके इरशादात हैं, फरमुदात हैं, एक एक लाइन जो है उसकी तफसील अगर करने बैठे कोई तो इतनी लंबी होती है कि पूरी पूरी रात। एक बात मैं आपको आपके सामने पेश करूं और उसके बाद जो है वो मैं आपसे रुखसत ले लूंगा। क्या हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि लिवाई आरफ मिन लिवाए मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से ऊंचा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात जो है वो बज़ाहिर तो उल्टी नजर आती है, और सूफिया में ऐसी गुफ्तगू बेशुमार मौजूद है, जैसे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का कौल आपने फरमाया हिस्सु फिल बहरी वल अंबिया वाक़िफून अला साहिली, मैं मार्फत के दरिया में गोताज़र था और अंबिया तो साहिल पे खड़े थे, यानी किनारे ही पे थे, जबकि मैं दरिया के अंदर मार्फत की दरिया, अल्लाह की मार्फत की दरिया, उसमें मैं गोताज़नी कर रहा था, और अल्लाह के नबी ये वली हैं और अंबिया साहिल ही किनारे ही पर खड़े थे। तसव्वुफ, सूफियत ये दिखाने की चीज नहीं है। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा माबूद नहीं है, और वो कसरत से यही बात बोलते और बोलते, तो फतवे लगाए। लेकिन वो अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर उलमा में से है, बुजुर्गों में से है। मजहब सूफिया क्या है? आज आपने बड़े तसव्वुफ देखे होंगे, बड़ी सूफियत देखी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, सूफियत अगर देखनी है तो इस दौर में तारिक शरिया भी नहीं रहे, मुफ्ती आजम भी नहीं रहे, सूफी मिल्लत भी नहीं रहे। वो होते तो मैं कहता कि इन्हें देख लो, आपको झलक नजर आता, लेकिन किताबें इनकी मौजूद हैं, उसमें हम देख सकते हैं बेशक। लेकिन इन चीजों से पहले मजहब है, दीन है, इस्लाम है, इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो तसव्वुफ है बेशक। पहला जीना जो है वो बेसिक्स हैं, फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुनन है, मुस्तहबात है। तसव्वुफ बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन हम जो है वो इन सारी चीजों को छोड़कर सीधे ऊंचे वाली सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। और सूफिया खुद फरमाते हैं कि हमारी गुफ्तगू, हमारी किताबें, हमारे कलाम जो हैं वो आम लोगों के लिए नहीं, हमारे तरीके जो हैं वो आम लोगों के लिए नहीं, हराम है, तुम इसमें ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मुझे लग रहा है कि आप शायद बोर हो रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं, तवज्जो है। या अली, या अली,
या अली या अली। या अली। हाँ, थोड़ी सी तवज्जो रखिए, जो मैं बात बता रहा हूँ वो बड़ी कीमती बात है। लोग समझते हैं कि वारसी हजरात कि वो पहनते हैं, मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि वो पहनते हैं, बहुत हैं ऐसे जो बहुत अच्छे हैं और जो हुजूर वारिस पाक के तरीके पे चलते होंगे, बेशक। बतेरे हैं ऐसे, हक है जी। लेकिन हर किसी को उसका तरीका जो है वो नहीं पता। जी बेशक हक है। एहराम क्या होता है? एहराम यही होता है कि जिस वक्त आप एहराम की नियत करेंगे तो जो चीजें आप पर हलाल हैं वो आप पर हराम हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर शिकार करना ये हलाल है, जी जायज चीज है, इंसान शिकार कर सकता है, कबूतर का, जंगली मुर्गी का कर सकता है या नहीं कर सकता, मना तो नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप एहराम बांध लीजिए, ये हजरत जा चुके हैं, ये बताएंगे आप शिकार नहीं कर सकते। बेशक हक है। अपनी बीवी से वजीफे ज़ौजियत अदा करना ये हलाल है कि नहीं? हलाल है कि नहीं? हक है ना? लेकिन जो लोग मदीना शरीफ गए हैं, मक्का शरीफ गए हैं, उनसे पूछिए कि एहराम बांधने के बाद क्या वो ये काम कर सकते हैं? हराम है। हराम है जी। एहराम कहते किसे हैं? जो चीज शरीयत ने तुम पर हलाल कर रखी है उसे दो चादरें लपेटकर खुद पर हराम कर लेने को कहते हैं। पीला कपड़ा बदन पर लपेटने को एहराम नहीं कहते। हक है जी जी बेशक माशाल्लाह हक है। मजहबे वारसियत, हक है बहुत खूब। वारिसे पाक का तर्ज अमल। बेशक। क्या जो खाना आम लोगों के लिए हलाल है हुजूर वारिसे पाक के यहाँ वो हलाल नहीं है? क्यों? क्योंकि मशक्कतें झेलो तभी नफ्स टूटेगा। हक है बेशक। सूफियत तसव्वुफ ये है। अभी मैं कितने नीचे से आपको बता रहा हूँ, अभी हुजूर गौसे आजम तक जाऊंगा तो बात कितनी ऊपर जाएगी, बेशक। कितनी ऊपर चली जाएगी। मैंने बताया, उन्होंने फरमाया इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। क्यों कहा उन्होंने? ऐसे लोगों की बात को समझने के लिए एक तेज अक्ल और एक खूबसूरत दिल सिर्फ ये काफी नहीं, इसके ऊपर अहमद रजा का चश्मा भी जरूरी है। हक है बेशक माशाल्लाह। जब वो चश्मा तुम्हारे ऊपर लग जाएगा तो तुम्हारा दिल जो दिखाएगा दिमाग उसमें वसवसे नहीं डाल पाएगा। हक है बेशक। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बुजुर्गों ने ये काम क्यों किया है। उन्होंने ये काम सिर्फ इसलिए किया है ताकि इज़्दिहाम जो है वो उनके पास से दूर हो जाए, हक है। भीड़ उनके पास से दूर हो जाए। इतनी कसरत से भीड़ उनके पास आती थी कि वो कुरान शरीफ की आयत ला इलाहा इल्ला अना, इस आयत को इन्नी अनल्लाह, इस आयत को कसरत के साथ इसकी तिलावत करना चाहिए। क्यों? हक है। क्योंकि मैं तो कलामुल्लाह पढ़ रहा हूँ, तुम समझोगे ये कि ये कह रहा है कि मैं ही खुदा हूँ, तो तुम दूर रहोगे, भाग जाओगे। तुम भाग जाओगे तो मैं अपनी इबादत में मसरूफ हो जाऊंगा। हक है बेशक। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये सूफिया हक का है बेशक। लोगों की बातें उनके वकार और उनके इल्मी स्टेटस के जरिए से समझी जाती है और बातें अलग अलग जगहों पर अलग अलग माना देती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कुंवारा बंदा ये कहे किसी लड़की से, कुंवारी लड़की से, कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, उरीदु अन के हक, मैं तुझसे निकाह चाहता हूँ, तो माना होगा कि वो उसको निकाह की दावत दे रहा है। लेकिन एक कुंवारा लड़का एक शादीशुदा औरत से कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि वो उसको ज़िना की दावत दे रहा है। देखिए कितना माना बदल गया। ठीक इसी तरीके से मजहबे सूफियत में आम इंसान कोई बात करे माना अलग होगा, हक है। सूफी बात करे माना अलग होगा। हक है बेशक। तो इसमें देखा जाएगा कि बात कही किसने है और बात कही किससे है। हक है बेशक। समझ रहे हैं बात? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा झंडा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से ऊंचा है। कितनी ऊंची बात हो गई, कितनी खतरनाक बात हो गई। लेकिन अहमद रजा का चश्मा लगाकर अगर देखो तो बात समझ में आएगी कि ये तो ऐसे ही है जैसे ईद के दिन नाती अपने नाना की गोद में बैठा है और कह रहा है, ए नाना, मेरा कुर्ता आपके कुर्ते से ज्यादा चमक रहा है। वाह वाह। मुझे बताओ, जब नाती ये बात नाना से कहेगा तो क्या नाना गुस्सा करेगा?
रबीउल अव्वल में नाना नाती को गोद में ले ले, नाना भी झंडा लिए हो, नाती भी झंडा लिए हो, और नाती लाड में ये बात, ए नाना मेरा झंडा आपके झंडे से ऊंचा है, तो बताओ नाना गुस्सा करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया लिवाए आरफ लिवाए मोहम्मद, मेरा झंडा मुस्तफा करीम के झंडे से ऊंचा। ये बात आपने कही किससे? ये जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि इस तरीके की बातें जो हैं वो हमारे समझने के लिए नहीं है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया हिस्तु फिल बहरि वल अंबिया वाक़िफून अला साइली, मैं मार्फत के दरिया में गोताज़नी कर रहा था जबकि नबी जो हैं वो साहिल पर खड़े थे। मतलब ये नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ आगे निकल गया वो अभी पीछे रह गए। मतलब ये है कि शागिर्द जब प्रैक्टिस करता है, हक है जी बेशक, तो असातिज़ा उसके साथ स्विमिंग पूल में कूदते नहीं, जी जी बेशक, बल्कि किनारे खड़े होकर निगहबानी करते हैं कि सही से कर रहा है या नहीं। हक है जी बेशक, माशाअल्लाह हक है। तसव्वुफ, सूफियत, ये वो चीज है जिसके नाम पर आपको लोग बहुत गुमराह करते हैं। आपके लिए क्या चीज है? सूफिया फरमाते हैं उस हदीस से जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्मी बात ना अहल के सामने करना ऐसा ही है जैसे सुअर को सोने का हार पहनाना। और ये रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। लिहाजा जब भी कोई आपको तसव्वुफ के नाम पर इस तरीके से करीब बुलाए कि आओ ये बड़ी गहरी बात है, मेरे पीर साहब बड़ी गहरी बात करेंगे, ये बरेली शरीफ वाले, ये आला हजरत वाले जो है इन चीजों को नहीं समझ सकते, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपको गहराई में नहीं ले जा रहे हैं बल्कि गड्ढे में ले जा रहे हैं। हक है जी। और ऐसे गड्ढों से बचना है तो आला हजरत का मजहब और उनका तरीका और उनका मसलक जो है वही हमें बचा सकता है, उनका नजरिया ही हमें बचा सकता है। जब हम उनकी तालीमात पर अमल करेंगे और उसे समझेंगे, उसे पढ़ेंगे, तभी हम बच सकते हैं। आम लोगों के लिए ये तसव्वुफ और ये सूफियत नहीं है। मैंने क्योंकि सीधी जिले में बेशुमार हजरात आते हैं, बाहर से, यहाँ से, वहां से आते हैं कि नहीं आते जी, फिर अपना अपना बताते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हजरत ये क्या है, ये क्या है। बहुतों ने मेरे पास कॉल पूछा हजरत ये क्या है, ये क्या है। मैं कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये है हमारे लिए जो चीज है वो मसलक के आला है, हक है बेशक, मसलक के आला है। हम उस पर खड़े रहें, वो हमारे लिए आसान रास्ता है, वो हमारे लिए आसान रास्ता है। उस पर खड़े होकर कहे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, तो हम सीधे रास्ते को पहुंच जाएंगे। तो मैं तकरीर तो मेरी क्योंकि जहन जो है वो मेरा पूरा लगा हुआ है कहीं और, इस वजह से कोई मुनज़्ज़म गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन जहां से जो बात मेरे जहन में थी, जिसने फोन पे जो बातें कह रखी थी तो वो मैंने कोट करने की कोशिश की। अल्लामा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। शुक्र के जोश में जो हो वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए।